अपने एजेंडे पे आना है। अपने एजेंडे पर कैसे आना है कि खैरातियों को कैसे इस्तेमाल करना है इसे। तो जैसे हार्दिक पटेल का इस्तेमाल हुआ, हार्दिक पटेल और कन्हैया कुमार का जो मिसाइल है फुस होने के बाद इसे कैसे उतारा गया। कल मोटेरा में जब स्टेडियम बना उसके बाद इसने तुरंत वीडियो बनाया। आमतौर पर इसके वीडियो थोड़ा लेट बनते क्योंकि बड़ा टेक्निकली वीडियो बनाता है। मोटेरा के स्टेडियम के उद्घाटन के तुरंत बाद इसका एक वीडियो सामने आया और मैंने देखा कि बहुत तेजी से वायरल हुआ। और उस वीडियो का जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि प्रधानमंत्री आपने ये क्या किया, रोजगार दीजिए। और अभी ये 11 बजे से मैंने पहले सुबह सुबह आने का प्रयास इसलिए किया कि इसने एक मुहिम चलवाया है कि रोजगार दो मोदी, रोजगार दो, ये मुहिम चलवाया है। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, फिर देखेंगे कि खैराती पांडे आज न कल देखिएगा कुछ दिनों बाद खैराती पांडे इसे अपने स्टूडियो में बुलाएगा। और जैसे कन्हैया कुमार और हार्दिक पटेल का इस्तेमाल किया वैसे ही अब इसका इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब ये ऐसा लगता है कि यदि ये खैराती के दांव में फंसा, जैसे जो भी राहुल गांधी के दांव में फंसा हो गया, इसकी लोकप्रियता जो है एकदम पीक पे जा रही है। अब इसे भुनाने की कोशिश खैराती पांडे करेगा। कैसे खैराती के दांव में पड़ा, एक आध छोटा छोटा वीडियो जो है वो जय देखिए। हिंद। देखिए, स्टूडेंट जो अपना ट्रेंड करा रहे हैं उसको ट्रेंड कराते रहेंगे लोग। मोदी रोजगार दो और मोदी जॉब दो, दोनों को कल ट्रेंड कराना है, इसको हम लोग समझते हैं। अभी जो मोटेरा स्टेडियम है उसका नाम पर बदल के सरदार पटेल रखा गया था, अब उसका नाम बदल कर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया गया। इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा अगर सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से स्टेडियम देखिएगा तो ये पगला जो है ना किम जोंग, उत्तरी कोरिया वाला, इसकी राजधानी प्योंगयांग में दुनिया का सबसे बड़ा सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से मल्टी स्पोर्ट्स के लिए एक स्टेडियम बनाया गया जिसमें लगभग 1.5 लाख लोगों की बैठने की कैपेसिटी है। हालांकि ये उत्तरी कोरिया, यहाँ पे बहुत बड़ा मैच का आयोजन पूरी दुनिया से तो ये कटा रहता है, लेकिन ये मल्टीपर्पज का स्टेडियम है, किसी एक खेल के लिए नहीं है। वहीं अगर बात करेंगे सरदार पटेल जो स्टेडियम था जो मोटेरा जगह पे था, जहाँ पे 24 फरवरी को 2020 कोरोना से जस्ट पहले डोनाल्ड ट्रंप आए थे और यहाँ पे नमस्ते ट्रंप वगैरह हुआ था। हालांकि मोदी जी भी गए थे अमेरिका में, तो हाउडी मोदी हुआ था। तो इसकी जो कैपेसिटी है वो लगभग 1,10,000 की कैपेसिटी है और ये स्पेशली डेडिकेटेड है क्रिकेट के लिए। इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो एक सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से ये सेकंड आ जाता है, बट क्रिकेट के हिसाब से अगर आप देखेंगे ओनली फॉर क्रिकेट तो ये दुनिया में इसकी रैंकिंग क्रिकेट के स्टेडियम के हिसाब से टॉप पे चली जाती है। अब इसकी नाम बदल के सरदार पटेल से नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया। हालांकि किसी मतलब एग्जिस्टिंग प्रधानमंत्री के द्वारा ऐसा उद्घाटन मतलब थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगता है। और इसमें देखिएगा हद क्या हो गया कि जब क्रिकेट में 2 पवेलियन होते हैं, मतलब एक बार इस साइड से बॉलिंग होती है और फिर दूसरी बार इधर से बॉलिंग होती है, तो बॉलिंग का जो चेंज होता है, जो पवेलियन साइड होते हैं, एक का नाम रिलायंस हो गया, एक का नाम अडानी हो गया, इन दोनों लोगों के नाम पर हो गया। अब भाई इन दोनों लोग भाई बड़े बड़े उद्योगपति हैं, नो डाउट आपका देश के जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन ऐसा नहीं है कि और लोगों का योगदान नहीं है। इन दोनों छोर का नाम रिलायंस और अडानी से ज्यादा बेहतर रहता अगर टाटा और अजीम प्रेम जी के नाम पे कर देते। ये लोग भी इंडिया के टॉप इंडस्ट्रियल हैं, इन लोग का भी जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान है। टाटा ग्रुप अपने मोस्ट ऑफ इनकम का 60% डोनेट कर देता। आज भी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल इतना बड़ा कैंसर रिसर्च पर ये काम करते हैं, इनके नाम पर हो जाता तो ज्यादा बेहतर होता। विप्रो के चेयरमैन हैं अजीम प्रेम जी। अजीम प्रेम जी इतने बड़े दानी हैं कि ये अपने इनकम से पर डे हर दिन ये 22 करोड़ रुपए दान दे देते हैं। अब आपने देखा होगा यहाँ कि मोटेरा का जो स्टेडियम है उसकी तुलना कैसे की गई और ये क्या कहा गया कि ये जो किम जोंग है, मतलब ये कहा गया कि ये स्टेडियम बड़ा बना देने से कुछ होता नहीं है। और ये तो स्टेडियम यदि बड़ा तो किम जोंग के नॉर्थ कोरिया में भी है। और उसके बाद तुलना हो रही है कि कैसे यदि ये जो इंड है, अडानी इंड और रिलायंस इंड, आपको आश्चर्य लगेगा कि रिलायंस के नाम से, मुझे अडानी का ध्यान नहीं है, मगर ये रिलायंस शोर जो है ये बहुत पहले से है। और ये नाम जो है मैं उसको कभी आपको कमेंट्स बॉक्स में उस स्टिकर भी दे दूंगा कि रिलायंस ने वर्ल्ड कप सबसे पहले बनाया। सबसे पहले भारत में जो वर्ल्ड कप हुआ वो याद है कि 1987 में जो वर्ल्ड कप हुआ था वो रिलायंस के नाम नहीं। अब देखिए कह रहा है कि एक तो पीएम मोदी की तुलना बड़ी चालाकी से किम जोंग से की, और इसीलिए मैं कल आया था रात में आप लोगों को ये बताया था कि कैसे ये मिर्ची लगनी है लोगों को, कैसे ये परेशान होना है। अब आप देखेंगे कि अजीम प्रेम जी दानवीर की बात कर रहा है। अब ये कह रहा है, अगला जरा से इसका एक और वीडियो जरा देख लीजिए आप।
ये लेमचूस है, आपको उलझाया जा रहा है। आप देखिए ट्रेंडिंग पे से बहुत जल्दी पीछे हट गया, किसी ने ट्रेंड करा दिया कि मोदी गर्लफ्रेंड दो। ये सब फालतू फालतू ट्रेंड है, इनको ट्रेंड कराया जा रहा है। इसलिए अभी जो ग्रुप है टीचर्स के ग्रुप में, जैसे दिल्ली में या हम लोग जितने ग्रुप है, हम लोग ने डिसाइड किया है भाई दो दो ट्रेंड कराना। एक जो ट्रेंड हो रहा है पहले से, मोदी रोजगार दो, तो इस पे क्या है कि अगर इसके गड़बड़ भी हो सकता है, इसलिए उसी के साथ साथ मोदी जॉब दो, ये दोनों को कल 25 तारीख है, कल 11 बजे से पहले ही ट्रेंड करा देना है। अभी से आप लोग लग जाइए, ये आपकी लड़ाई है। गार्जियन आप भी कर रहे हैं, गार्जियन लोग से भी कर रहे हैं, हाथ जोड़ के सारे लोगों से कर रहे हैं कि आपका सपना है आपका बाल बच्चा पढ़े लिखे आगे जाके जॉब लगे। क्या फायदा होगा यहाँ पे? जो टीचर आवाज उठा रहे हैं वो अपने लिए उठा रहे हैं। जरा सोचिए, स्टूडेंट लोग, आप लोग कहिए अपने गार्जियन से भी, पूरे देश को आना पड़ेगा। ये देश का भविष्य ऐसे घटते जाएगा रोजगार, तो फिर आगे किस मुंह से कहेंगे भारत विश्व गुरु बनेगा? मोदी जी देखिए, हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहे हैं, आप अपना मन की बात बोल देते हैं। यहाँ टीचर गार्जियन स्टूडेंट अपनी मन की बात कहाँ बोलेगा? हम लोग किसको बोले? अजब हाल है, समझते भी नहीं इन लोग को। हम यार सबको कहते भाई, जो भी सिस्टम में बैठे उन सबको कहते हैं मत छेड़ो इन युवाओं को, इनसे लड़ना बड़ा मुश्किल होगा। ये ऐसा इतिहास लिख देंगे जिसे पढ़ना बड़ा मुश्किल होगा। और मोदी जी याद रखिएगा, इतिहास आपके समय मत लिख दिया जाए यहाँ पर। और सबको कहते हैं भाई साहब, आप रोजगार के लिए आवाज उठाइए, क्योंकि इतिहास केवल आवाज उठाने वालों को याद रखा जाता है। जब देश गुलाम था ना, तो बड़े बड़े सिंहासन पे बैठे राजा महाराजा भी अंग्रेजों के तलवे चाटते थे। तलवे चाटने वाले को इतिहास में कोई जगह नहीं मिलता है, जगह उसी को मिलता है जो गलत के खिलाफ आवाज उठाता है। ये रोजगार का इशू है। पढ़ा लिखा आदमी क्यों नहीं जॉब मिला? 4-4 साल में आप वैकेंसी निकाल के फाइनल कीजिएगा यहाँ पर। तो इसलिए इससे बेहतर है सब लोग को कल दोबारा याद दिलाते हैं, 25 तारीख को सुबह से ही आपको ट्रेन कराना है। ये आपकी लड़ाई है, आप इसे आगे बढ़िए। आई होप आप सब लोग, स्टूडेंट, टीचर, गार्जियन, इन सब की समस्याओं को समझ रहे होंगे। आप सब भी कभी ना कभी विद्यार्थी जीवन में रहे होंगे, आपकी भी ये समस्या है। कल जो स्टूडेंट आज जो स्टूडेंट लड़ाई लड़ रहा है अपने हक के लिए, कल अगर ये सिस्टम नहीं सुधरा ना, तो आने वाले वक्त में आपके बच्चों को भी ये लड़ाई लड़ना पड़ेगा। अब आप देखिए, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है आपको, इसीलिए मैंने 2 खंड में सुना। ये वीडियो वैसे बहुत लंबा नहीं है। कल रात में जब मैंने मोटेरा पर लाइव किया, उसके बाद लाइव देखने के बाद मुझे ये वीडियो दिखा। तो इस वीडियो को जब मैं देख रहा था, इस वीडियो में जो एजेंडा मुझे क्या लगा उसे समझने की कोशिश करते हैं। और मुझे बहुत दिनों से लग रहा था कि हार्दिक पटेल और कन्हैया कुमार की तरह, अब चूंकि वो दोनों हथियार फेल हो गए, कन्हैया कुमार भी फुस हो गया, हार्दिक पटेल तो आपने देख लिया गुजरात में कैसी मौत मरा हो, मतलब उसकी पॉलिटिकल करियर कैसे, कांग्रेस ने उसे अध्यक्ष बना दिया और इसे खैरातियों ने तय किया। आप देखे होंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग के चैनलों पे एक समय में हार्दिक पटेल और कन्हैया कुमार खूब था। अब आप कुछ दिनों बाद देखेंगे कि ये लड़का चैनलों पे दिखेगा। अभी यूट्यूब पे ये बहुत लोकप्रिय है। इसका जो एकदम से देशज स्टाइल में जो पढ़ाने का स्टाइल है वो बहुत बढ़िया। अब देखिए, ये कह रहा है कि रोजगार दो, और 2 चीजें के श्लोक इसने पढ़ दिया कि मत छोड़ो युवाओं को, ये ऐसा इतिहास लिख देंगे, इनसे लड़ना बहुत मुश्किल होगा। अब देखिए कि क्या है कि चूंकि ये जो वीडियो इसका है वो ना सिर्फ बच्चों में बल्कि पेरेंट्स बहुत तेजी में देख रहे हैं। आप सोचिए कि लगभग 70 लाख के आसपास इसके फॉलोअर्स हो चुके हुए हैं। साल भर के अंदर 70 लाख यदि फॉलोअर कोई हो गया तो निश्चित रूप से इसमें कुछ ना कुछ तो खासियत होगी। इस चीज को कतई इनकार नहीं किया सकता। लेकिन जिसकी खासियत होती है इस्तेमाल तो उसी का किया जाता है ना। क्यों? बुरहान बानी का क्यों? बुरहान बानी में कुछ तो खासियत रही होगी ना। JKLF का जो सरगना था उसमें कुछ तक वो काबिल इंजीनियर था। ये ज्यादातर फिर ये कहना कि योग्यता, जिसमें योग्यता होती है, ये खैराती उसी को भुनाते हैं। आपको 70 के दशक की वो फिल्में याद होगी कि जितने डॉन होते थे, अमिताभ बच्चन को कैसे इस्तेमाल करते थे। जब वो पॉलिश कर रहा होता है और जब उसे कोई एक डॉन, एक गुंडा जो है बड़ा, कोई बड़ी गाड़ी से आता है और विलेन उसे उस पे अपने जूते पे पॉलिश कराता है और उसे पैसे एक सिक्का फेंक करके देता है। वो उठाता है, कहता है कि मैं फेंके हुए पैसे नहीं लेता, है ना। और वो पॉपुलर है। उसके बाद में उसके इसी डायलॉग में वो समझता है कि अच्छा, इस लड़के का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर उसे अपनी डॉनगिरी में इस्तेमाल करता है। बाद में फिर वो आखिर कहता है कि आज भी मैं फेंके हुए पैसे नहीं लेता। तो कहने का मतलब ये कि कैसे इस चीज को इस्तेमाल किया था ऐसे लोगों को।